कंट्री में अपने अपने डाटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि सेंसिटिव डाटा को कैसे प्रोसेस, स्टोर और ट्रांसमिट किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए करें कि डाटा मॉडिफाई या डिस्क्लोज ना हो। ठीक है, ये पैराग्राफ वो बता रहा है। ठीक है, क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर क्या होता है? आइडियाज का ओनरशिप होता है। जैसे किसी इंसान के पास घर या बाइक होती है, वैसे ही अगर कोई नई आइडिया क्रिएट करता है तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है इन्वेंशंस, लिटरेरी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, डिज़ाइन, सैम्बल्स, नेम्स, लोगोस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका ओनरशिप क्रिएटर के पास होता है और वो अपने क्रिएशंस के से रिकॉग्निशन या फाइनेंशियल बेनिफिट कमा सकता है। तो आईपीआर को लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क के थ्रू। तो कॉपीराइट क्या होता है? ठीक है, तो कॉपीराइट क्या होता है कि क्रिएटिव वर्क्स की लीगल सुरक्षा, यानी कि कॉपीराइट्स क्रिएटर को उनके ओरिजिनल वर्क्स के लिए लीगल राइट्स देता है, जैसे कि राइटिंग, फोटोग्राफ, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल डिजाइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लिटरेरी क्रिएशन। ये राइट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं क्रिएटर को। तो कॉपीराइट होल्डर के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं कॉपी करने का, डेरिवेटिव वर्क्स बनाने का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्प्ले का। एग्जाम्पल, रूडयार्ड किपलिंग के पास द जंगल बुक का कॉपीराइट है। अगर कोई बिना परमिशन के उस नॉवल को उस नॉवल का पार्ट यूज करे तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगा। अगर किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज करना हो तो लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पेटेंट। पेटेंट क्या होता है कि इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। कॉपीराइट के अनलाइक पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पेटेंट मिलने के बाद इन्वेंटर के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि किसी और को यूज, सेल और या डिस्ट्रीब्यूट करने से रोकने का। ठीक है, डिसाइड करने का कि इन्वेंशन कैसे और किस तरह से यूज हो। पेटेंट इन्वेंटर को इनकरेज करता है कि वो अपनी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल फाइंडिंग शेयर करें। पेटेंट यूजुअली जो होते हैं वो 20 ईयर्स तक प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशन को, उसके बाद वो फ्रीली यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई पेटेंट की। नेक्स्ट क्या है? ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क किसी ब्रांड या कमर्शियल एंटरप्राइज को दूसरे ब्रांड से डिस्टिंग्विश करता है। इसमें आता है कि विजुअल सैम्बल, वर्ड, नेम, डिजाइन, स्लोगन, लेबल। एग्जाम्पल क्या हो गया? नाइक ब्रांड सिर्फ नाइक कंपनी ही यूज कर सकती है शूज या क्लोथ्स बेचने के लिए। दूसरी कंपनी नाइकी जैसा कंफ्यूजिंग नेम यूज नहीं कर सकती। लेकिन अगर प्रोडक्ट कैटेगरी अलग हो, जैसे कि नोटबुक्स, तब शायद ट्रेडमार्क अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? वायलेशन ऑफ आईपीआर। आईपीआर का वायलेशन हो गया तो क्या होगा? तो आईपीआर का वायलेशन जो होता है ना वो अलग अलग तरीकों से हो सकता है। तो पहला उसमें से क्या तरीका है? प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब कि दूसरे की बात अपनी बता देना। जैसे कि इंटरनेट के आने के बाद हम इंस्टेंटली टेक्स्ट, पिक्चर्स और ऑडियो वीडियोस कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी और के आइडिया या काम को अपना बताकर प्रेजेंट करें तो वो प्लेगरिज्म कहलाता है। अगर हम इंटरनेट से कंटेंट कॉपी करें, ठीक है, और सोर्स या क्रिएटर के नाम ना दें तो ये प्लेगरिज्म है। अगर हम किसी एग्जिस्टिंग आइडिया, प्रोडक्ट से इंस्पायर्ड होकर नया आइडिया बताएं लेकिन ओरिजिनल सोर्स को क्रेडिट ना दें तब भी ये प्लेगरिज्म है। यह एक सीरियस एथिकल ऑफेंस है और कभी कभी फ्रॉड भी है माना जाता है। पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल कंटेंट भी सीट करना चाहिए, जैसे ऑथर या सोर्स का नाम देना जरूरी है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट यानी कि बिना परमिशन के किसी का यूज करना, बिना परमिशन किसी का काम यूज करना। अगर हम किसी और ये काम को बिना उनकी परमिशन के यूज करें या उसके लिए
पेमेंट ना करें अगर वो पेड है तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इंटरनेट से कोई इमेज डाउनलोड करें और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें, लेकिन उस इमेज के कॉपीराइट ओनर ने फ्री यूजेस अलाउ नहीं किया है, तो रेफरेंस देने के बाद भी ये वायलेशन है। तो इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि इंटरनेट पर अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं है कि वो कंटेंट फ्री है। हमेशा कॉपीराइट स्टेटस चेक करो ताकि प्लेगरिज्म और इन्फ्रिंजमेंट से बचा जा सके। ठीक है, तीसरा क्या है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क मतलब दूसरे के ब्रांड को बिना इजाज़त यूज़ करना है। तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का तब होता है जब हम किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के बिना परमिशन के अपने प्रोडक्ट सर्विस पर यूज़ करें। ट्रेडमार्क ओनर लीगल एक्शन ले सकता है अगर कोई उनके ब्रांड नेम, लोगो, स्लोगन या सिंबल का अनऑथराइज यूज़ करे। ठीक है, ये होता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक एक्शंस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कभी कभी जो होता है ना, कॉपीराइट किसी वो के लिए यूजेस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर क्रिएटर अपना काम पब्लिक लाइसेंस के अंडर शेयर करे तो दूसरे लोग उसका यूज़ और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और नए इनोवेशंस को हो सकते हैं। तो पॉपुलर पब्लिक लाइसेंस क्या होता है, क्रिएटिव कॉमन्स, वेबसाइट्स, म्यूज़िक, फिल्म्स, लिटरेचर जैसे क्रिएटिव वर्क्स के लिए यूज़ होता है। तो ऑथर दूसरे लोगों को अपना काम शेयर उसे और बिल्ड करने का राइट देता है। ठीक है, जीएनयू यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो जनरल पब्लिक लाइसेंस क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है और जीपीएल यूजर्स को सॉफ्टवेयर रन, स्टडी, शेयर और मॉडिफाई करने की फ्रीडम देता है। साथ ही रेगुलर अपडेट्स भी मिलते हैं। जीपीएल वर्सेस फ्रीवेयर एंड वर्सेस प्रोप्रिएटरी। तो जीपीएल सॉफ्टवेयर को फ्री या पेड दोनों तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो फ्रीवेयर में जैसे स्काइप हो गया, एडोब रीडर हो गया, पर्सनल यूज़ करने के लिए। ठीक है, पर्सनल यूज़ करने के लिए ये फ्री होता है, लेकिन कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं होती है। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड शेयर नहीं होता है और कॉपिंग कॉपीराइट लॉ से प्रोहिबिटेड होती है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, FOSS। FOSS का मतलब क्या हो गया कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फ्री होते हैं और उनका सोर्स कोड भी ओपन होता है जिससे कोई भी एक्सेस मॉडिफाई करेक्ट और इम्प्रूव कर सकता है। पॉपुलर FOSS एग्जाम्पल जो होते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू, फेडोरा, लिनक्स कर्नेल बेस्ड। ठीक है, ऑफिस टूल्स जैसे लाइब्रेरी ऑफिस और ब्राउजर्स लाइक मोजिला फायरफॉक्स। तो FOSS का एक बड़ा कम्युनिटी होता है जो कंटिन्यूसली नए फीचर्स ऐड करता है या एग्जिस्टिंग फीचर्स इम्प्रूव करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है, बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का यूज़ करना। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का अनऑथराइज यूज़ या डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी ने एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदा है तो वो उसके मल्टीपल कॉपीज बिना परमिशन के नहीं बना सकता है। ठीक है, चाहे सेल के लिए हो, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो या पर्सनल यूज हो, पायरेसी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। ठीक है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का नुकसान। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का नुकसान क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लॉस होता है, कंट्री की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और कंक्लूजन क्या होता है, हमेशा जेन्युइन सॉफ्टवेयर का यूज़ करो और आईपीआर का रेस्पेक्ट करो। ये इथिकल भी है और लीगल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है कि जब किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को डिजिटल इन्वायरमेंट में अंजाम दिया जाता है तो उसे साइबर क्राइम कहते हैं। ऐसे क्राइम्स में या तो वो कंप्यूटर टारगेट होता है या फिर टूल के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो साइबर क्राइम्स किसी इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या पूरे कंट्री के अगेंस्ट हो सकता है विद द इंटेंट टू काउज फिजिकल हार्म, फाइनेंशियल लॉस और मेंटल हरासमेंट। साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो कंप्यूटर या नेटवर्क पर अटैक करते हैं ताकि दूसरे सिस्टम तक पहुंच सके और डाटा या सर्विसेज को डिसेबल या डैमेज कर सके।
वो वायरसेस और मालवेयर भी स्प्रेड करते हैं। ठीक है, वायरसेस और मालवेयर भी